आज का हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट्स एंड काइंड्स ऑफ स्टेट। एलिमेंट्स एंड काइंड्स ऑफ स्टेट का क्वेश्चन पॉलिटिकल लॉ के सब्जेक्ट में भी आता है और इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में भी आता है। इसमें स्टेट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक एरिया में यानी टेरिटरी में एक ऑर्गेनाइज लॉ के साथ रह रही हो। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, स्टेट इज़ द पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। ये हमारे पास सर विल्सन की डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसे कोट भी कर सकते हैं। स्टेट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 1 ऑफ द मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 हमें इसके 4 एलिमेंट्स बताती है। फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन यानी पीपल, सेकंड वन इज़ टेरिटरी यानी एक जोग्राफिकल एरिया, थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट यानी जो लॉ बनाती है और एनफोर्स करती है, फोर्थ वन इज़ कैपेबल टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स यानी स्टेट के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए वो बाकी स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सके। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है लोगों की एक तादाद को पॉपुलेशन कहते हैं जो एक ही एरिया में रह रही हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉपुलेशन की तादाद कम है या ज़्यादा, बस लोग होंगे तो पॉपुलेशन होगी। पर अगर किसी जगह पर लोग ही नहीं होंगे तो वो जगह स्टेट नहीं कहलाएगी। स्टेट का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होगी तो एक स्टेट कहलाएगी। हमारे पास स्मॉल स्टेट्स भी हैं। दुनिया की सबसे छोटी स्टेट है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के अंदर टोटल 1000 लोग भी नहीं रहते हैं। उसके ऑपोजिट में हमारे पास लार्ज स्टेट्स भी आती हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है। यहाँ पर बिलियंस में लोग रहते हैं, बिलियंस की पॉपुलेशन है हमारे पास। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट है हमारे पास टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ एक स्पेसिफाइड लोग रहते हैं। एक मैप हमें सब स्टेट्स की टेरिटरी बताता है कि यहाँ से इंडिया शुरू होता है और यहाँ पे से चाइना शुरू होता है और इतनी लोकेशन, इतनी बाउंड्री चाइना की है, इतनी बाउंड्री इंडिया की है। उस बाउंड्री के अंदर आने वाली एयर, लैंड, वाटर सब उस कंट्री की, उस स्टेट की टेरिटरी का हिस्सा है। टेरिटरी की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है लैंड मास ऑफ जापान इंक्लूड आइसलैंड यानी जापान का जो लैंड एरिया है और जो सी एरिया है उसके अलावा सी पर जो आइसलैंड्स हैं वो सारा जापान का ही हिस्सा है, जापान की टेरिटरी है। थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है वो पावर जो लॉ को बना भी सकती है और सिटीज़न और मुल्क और स्टेट पर एनफोर्स भी कर सकती है। लॉ बनाना और एनफोर्स करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। इसकी डेफिनेशन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ओवर पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टेट है हमारे पास कैपेबल टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स। एक स्टेट को इतना काबिल होना चाहिए कि वो बाकी स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर सके या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सके या जो भी कोई मसले उनके दरमियान हो जाएं तो ट्रीटीज़ के साथ रिजॉल्व कर सकें। काइंड्स ऑफ स्टेट्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।